कई जगहों पर प्रेमी की हत्या भी की गई है और प्रेम किया भी जाता है, कई लोगों ने सही ठहरा है। लेकिन शादी के बाद 7 फेरे लेने के बाद कुछ एक सुविधाओं को नहीं मुहैया कराने के बाद लड़की का मन इतना क्यों बदल जाता है महिला का कि वो दूसरे मर्द के साथ। देखिए, अभी जो भारत में है लड़की और लड़का का औसत सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 1000 लड़का पे लगभग 850 लड़की है। तो कम से कम अब बच्चों का क्या होगा, प्रेमी के जो बच्चे हैं और इस महिला के जो बच्चे थे। अब देखिए, उस बच्चों का खराब किस्मत कह सकते हैं कि इस तरह के अश्लील माँ के कोख में उसका जन्म हुआ, इस तरह की। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। सीधी जिले से एक बहुत ही संदिग्ध मामला और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर एक 3 बच्चों की मां एक अपने अलग प्रेमी के साथ पकड़ाई गई है, जो कि उसका प्रेमी भी कई बच्चों का बाप है और उसके साथ रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में उसके पति ने ही पकड़ा है प्रेमी को अपने घर में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मामला ये आज का नहीं है, ये मामला जो है बहुत दिनों से चल रहा था और मैं कई बार महिलाओं का जब विरोध करता हूँ, उसके चरित्र पर जब सवाल उठाता हूँ, तो मुझे कई तरह के कॉल्स भी आते हैं और हमारे वीडियोज़ के जो है कमेंट बॉक्स में भी जाकर के कई तरह की भद्र टिप्पणियाँ अभद्र टिप्पणियाँ की जाती है। लेकिन मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं जो हकीकत इस दुनिया में देख रहा हूँ उसे बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब बात सीधी जिले की कर लीजिए तो वहाँ पर जो है देख लीजिए कितना मतलब ख़राब तरीके से एक औरत जो है अपने पति को ये ब्लेम कर रही है कि ये हमको कुछ देता लेता नहीं है, इसके कारण मेरा दूसरे से प्रेम प्रसंग बढ़ा। और 5000 रुपया दिया था मुझे बेटा का इलाज कराने के लिए, 8000 रुपया दिया था एक बार बेटी का इलाज कराने के लिए। तो ये महिला का कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि अगर किसी आदमी ने हमें 5000 और 8000 से मदद की है तो हम अगर उसके साथ सोते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दुनिया में उसके बारे में वहाँ से मैं पता किया हूं तो बहुत ही अच्छा जो है, गरीब तो है ही। अब गरीब होना तो कहीं से जुर्म नहीं है। लड़का गरीब है, अपना मजदूरी करता है, कमाता है, अच्छा खासा घर भी आधा तक बना लिया है। लेकिन अब वो जो है अय्यासी करने की हालत में तो नहीं है कि आप उसको कहिएगा मोबाइल खरीदो, टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, गैस खरीदो, वॉशिंग में, उस हालत में वो नहीं है। वो पहले घर बनाएगा तब ना और ख़रीदेगा। और धीरे धीरे ही गरीब लोग जो हैं वो संगठन मजबूत करते हैं अपना। तो इस तरह की बातें सब होती रहती थी। और इसी बीच क्या करती थी कि उसकी औरत जो है एक दूसरे आदमी का जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है उसके साथ प्रेम लीला में मस्त हो गई। उसका पति जो है सो मजदूरी के सिलसिला में अपना बाहर रहता था, बाहर कमाता था। आज ये क्या हुआ है, ये महिला अपने प्रेमी के साथ घर में अपना जो रंगरलिया मना रहा था। अब क्या मना रहा था, तो कमरा बंद था, बंद कमरे के अंदर प्रेमी और प्रेम का क्या कर सकती है ये पूरा दुनिया जानता है। उसके बाद ये उसका पति आ गया तो जब ये गेट के पास पहुंचा तो इसको अंदर से कुछ आवाज़ें आई, इसको शक हो गया तो ये बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने ससुराल वाले को पहले फ़ोन किया कि देखिए, आप कहते थे ना हमारा बेटी बहुत अच्छा है, आज आपका बेटी और उसका आशिक साथ में घर में बंद है, आ करके और ख़ुद आंखों से देख लीजिए। उसके बाद लड़का ने एक अच्छा काम क्या किया कि पुलिस को भी फ़ोन कर दिया कि आप लोग, पुलिस में भी उसका बाप कंप्लेन कर दिया था लड़की का बाप कि ये जो लड़का है मेरी बेटी पे गलत आरोप लगाता है। उसको पुलिस भी 2-4 बार पकड़ के 2-4 डंडा से मरम्मत भी किया था लड़का को, ये तुम तंग करेगा लड़की को रे। लेकिन आज जब रंगे हाथ आशिक के साथ पकड़ा है अपनी पत्नी को वो लड़का, तो वो लड़का पुलिस को भी फ़ोन किया है, साथ में एक मीडिया वाला भी आया है और वहाँ से लाइव दिखाया है घर को खोलते हुए। और घर से जब उसकी प्रेमी और प्रेमिका निकली है तब तो हद हो गई, पूरा मतलब कलयुग वाला सीन आ गया। मतलब एक जरा भी आँख में शर्म का एक लाइन नहीं, मतलब क्या बिंदास निकलती है दोनों। और प्रेमी बोलता है कि हाँ हमारा 8 साल से इसके साथ प्रेम संबंध है। उसके बाद पत्नी भी बोलती है हाँ मेरा 8 साल से प्रेम संबंध है, मेरा पति मुझको कुछ नहीं देता है, ये कभी 5000 से, कभी 8000 से, कभी 2000 से मदद करता है। और उसका प्रेमी सरेआम उसको अपने घर ले जाने की बात करता है। अब अजीब दुनिया बदल गया है, क्या कह सकते हैं इस मामले को। अच्छा, वो महिला जो है वो प्रेमी के साथ मीडिया और पुलिस के सामने उसके साथ जाने के लिए तैयार है और प्रशासन भी
बोल रही है कि प्रशासन, देखिए प्रशासन किसी तरह इस सब मामलों में अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, सीधा सा बात है। क्योंकि अब अगर इस मामले का जांच पड़ताल होगा ना तो लड़की और उसके प्रेमी दोनों को सजा हो जाएगा। लेकिन प्रशासन चाहता है कि किसी तरह इस मामला को रफा दफा कर दें। हमको कौन पैसा देगा इस मामला में, दोनों गरीबे पार्टी है, दोनों राजी भी है, दोनों राजी भी है और मतलब बालिग भी है, सारा सब कुछ उसके साथ है। और भारत का संविधान के बारे में तो आप जानते ही हैं, जितनी भी तारीफ की जाए सब कुछ कम ही है। अच्छा, उन बच्चों का क्या होगा, प्रेमी के जो बच्चे हैं और इस महिला के जो बच्चे थे? अब देखिए, उस बच्चों का खराब किस्मत कह सकते हैं कि इस तरह के अश्लील माँ के कोख में उसका जन्म हुआ। इस तकलीफ तो उसके ज़िंदगी में आएगा ही, इसको तो कोई बांटने वाला नहीं है। एक प्रेमी के चलते 2 महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसकी भी पत्नी का ज़िंदगी बर्बाद हुआ फिर। अरे भाई, ये सब 1-2 जिंदगी नहीं बर्बाद होता है, 5-7-10 गो परिवार ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क अंधा होता है, इश्क अंधा नहीं, इश्क अंधा, बहरा, गूंगा, काना, लेंगड़ा सब होता है। और जिस पागल को ये रोग लग जाता है, जिस पागल को ये बीमारी हो जाती है ना, वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है और खुद तो लास्ट में मिटिए जाता है। और तब गाना क्या गाएगा? इश्क में किसी को इश्क नहीं मिलता है, भगवान किसी प्रेमी को मिलाता नहीं है। अरे दूसरा के बीवी पे तुम अपना हक जता रहे हो तो भगवान तुमको मिला देगा? है, भगवान भी प्रेम करने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन करो ना, जहाँ खाली जगह है वहाँ पे करो। जो लड़की नहीं शादी किया उससे करो। दूसरा कोई लाया है, ब्याह करके परिवार बसाया है, औरत का मन चंचल होता ही है, उसको तो तमाम तरह की सुख सुविधाओं की अभिलाषा मन में रहती ही है। तो अब हर किसी का ख्वाब तो पूरा नहीं हो सकता है ना, तो नहीं हो सकता है। तो जो लड़कियां ये समझ जाती है कि हमको इस जनरल संसार में जनरल विधि से जी जाना है, वो अच्छी तरह परिवार बसा के अपना ज़िंदगी कामयाब कर लेती है। तो इस तरह की औरतों से समाज में गंदगी जो फैलती है ना, इस तरह के औरतों को बहुत कठोर सजा होना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल है कि लड़के लड़कियां विवाह से पहले प्रेम करते हैं, कई जगहों पर प्रेमी की हत्या भी की गई है, प्रेम किया भी जाता है, कई लोगों ने सही ठहरा है। लेकिन शादी के बाद, 7 फेरे लेने के बाद, कुछ एक सुविधाओं को नहीं मुहैया कराने के बाद लड़की का मन इतना क्यों बदल जाता है महिला का कि वो दूसरे मर्द के साथ? देखिए, अभी जो भारत में है, लड़की और लड़का का औसत सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 1000 लड़का पे लगभग 850 लड़की है। तो कम से कम अब सीधा मामला बनता है कि 150 जो लड़का है उसके तो अपने आप को कंपटीशन में 850 में लाने के लिए किसी को इधर से 150 को हटाना होगा। सीधी सी बात यह है कि अगर 150 लड़का जो बच रहा है, जिसके लिए लड़कियां उपलब्ध नहीं है, अगर उसको लड़की लेना है तो जिसके पास है उसमें से हटाना होगा। क्योंकि दुनिया में जो साधन सीमित है वो सीमित ही है। उसका भगवान एक के दिन में 5 लाख करोड़ 10 करोड़ लड़कियां ज़मीन पर नहीं रख देगा। वो आपने ख़त्म किया है, लड़की लड़का का रेशियो आपने बिगाड़ा है, तो उसका परिणाम भी आप ही के बच्चा को भोगना है, ये बात तय है। तो ये प्रक्रिया चलता रहेगा। और जिस तरह यहाँ पर महिला ने अपने कुकृत्य का प्रदर्शन किया है, यह बेहद निंदनीय है। और इस तरह के घटनाओं पर प्रशासन को एकदम सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा उस औरत को मिले, ताकि दूसरी औरत ऐसा नहीं करे। सजा मतलब मंजूरी के बाद कैसे? दोनों तो मान ही रहे हैं कि हम लोग एक साथ रहते हैं। मान लिए है ना, तो पहले तलाक ले लेते हैं और फिर अलग होके एक साथ रहते हैं। आप किसी का पत्नी बन करके उसके घर की इज्जत, आप तलाक ले लीजिए, आप उसका इज्जत नहीं है, आप फ्री हो गए, जो मर्जी कीजिए। लेकिन है उसके घर में और मतलब काम दूसरे के साथ आप गलत कर रहे हैं तो आप दोषी है। और है, इंडियन लॉ एक्ट में इस प्रावधान है कि अगर किसी के घर में औरत के साथ जा करके कोई मर्द गलत संबंध बनाता है तो दोनों दोषी है। धन्यवाद आपका। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।